हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हम लोग टॉपिक है स्पेशल फार्मूला पढ़ना था और उसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली अगर हमको कुछ नहीं पता है, ज़्यादा कम दिमाग लगाना है, तो ये फार्मूला हमको देखना पड़ेगा। क्या पहला जो हम लोग स्पेशल फार्मूला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? कैपिटल एम मोलरिटी, दिस इज मोलरिटी। पहला रिलेशन है हम लोग जो पढ़ना जा रहे हैं, एक ही साथ छोटा छोटा करते हैं। पहला जो रिलेशन हम लोग किस में पढ़ना जा रहे हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी में। किस में? एंड डेंसिटी डी में क्या रिलेशन होता है? सोचो आपको क्या चाहिए? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और किससे मिलेगा? परसेंटेज वेट बाय वेट। ध्यान से समझे सब लोग। अब देखो हमको क्या चाहिए? ये वॉल्यूम चाहिए, और हमारे पास क्या पता है? नीचे वाला देखो, ऊपर वाला सेम है। ऊपर वाला क्या है? सेम है। किसी की ये पता है ये सलूट होता है, ऊपर वाला सलूट होता है, सबको पता है। नीचे वाला सोल्यूशन का होता है। तो सोल्यूशन का क्या पता है हमको? क्वेश्चन में सोल्यूशन का वेट पता। आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो अपन को पता है कि वॉल्यूम लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मास अपॉन डेंसिटी, तो वेट अपॉन डेंसिटी करना पड़ेगा। डेंसिटी को मतलब डी से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो मास सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई डी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो नीचे वाला जो सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन में यहाँ डी से डिवाइड करना, या ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना? डी से मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, ओके, वेट बाय वेट इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेंसिटी से। ये पहला रिलेशनशिप है जो हम लोग जानते हैं। ये तो अपन करना क्या है? कुछ नहीं है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, आपको चाहिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, सेकंड रिलेशनशिप हम लोग देखने जा रहे हैं। जो सेकंड रिलेशनशिप है, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, इसको मैं हटा रहा हूं। सेकंड रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं क्या होता है। अब हम लोग जो सेकंड रिलेशनशिप है हमारे पास, सेकंड जो हम लोग है, तो सेकंड रिलेशनशिप हम लोग देखने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? कैपिटल एम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बस। ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एम डब्ल्यू को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। एम डब्ल्यू को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। ओके, ये इसमें रिलेशन। आप सोचो आपको क्या चाहिए? क्या? कैपिटल है। आपको गिवन क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। एक्चुअली दोनों की डेफिनेशन को दिमाग में लगाते हैं। ओके, तो पहले तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर वॉल्यूम में। ओके, तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट दिया, क्या वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मोल आ जाएगा। ये मोल आ गया, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। मोल पर वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया है, उसको बस किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। और ये जो परसेंटेज निकाला होता है वो किस में होता है? 100 में। और वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर लेने के लिए मतलब किस में चाहिए? 1000 में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 100 में दिया, 1000 में ये, तो क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो बस इतना ही होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ये आपको हो गया, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, आपका हो गया ये। तो कभी आपको क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10, और किसमें? और डिवाइड कर दें किससे? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दें तो अपन क्या आ जाएगा? मोलरिटी, कैपिटल एम आ जाएगा, मोलरिटी। ओके, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम। एंड सेकंड देखो रिलेशनशिप, एक और देखते हैं। थर्ड जो रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग लिखते हैं छोटा एम और कैपिटल एम एंड डेंसिटी में। ये छोटा एम क्या था? मोलरिटी। बड़ा एम क्या था? मोलरिटी। एंड डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड हम लोग एक और जरूरत पड़ेगी क्या?
मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट MW, ठीक है। MW मतलब क्या, मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन सब में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो दिस इज मोलरिटी। इसमें रिलेशन होगा क्या, पिछले टर्म पे करा भी दिए हैं, सीधे डायरेक्टली करते हैं। रिलेशन आता है ये क्या, छोटा m इक्वल टू, छोटा m मतलब क्या था, याद करें क्या था, मोलरिटी, और बड़ा m क्या था, बड़ा m क्या होता है, ये बड़ा m मोलरिटी, ओके। और d क्या, डेंसिटी, MW क्या है, मालिकुलर मास। तो ये मैंने सिर्फ ये लिखने के लिए लिख दिया, खैर रिलेशन लिखने जा रहे हैं, ये सब चीजें पता है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू होता है, ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, एक आध बार जेई में भी पूछ लिया, IMP नीट जेई में पूछ लेता है। m इक्वल टू होता है ये 1000 कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000D माइनस m मोलरिटी, यही मोलरिटी, और इनटू MW होता मालिकुलर मास। ये रिलेशनशिप आता है, ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन बनाना बहुत सिंपल है, मैंने क्वेश्चन भी ऐसे कई क्वेश्चन करा दिया था। एक्चुअली होगा क्या, अगर ये कैसे आप बोलोगे सर लाए, जैसे आपको कैपिटल M दिया है, कैपिटल M को मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, वैल्यूम किसमें, लीटर में, मोल पर लीटर, 1 लीटर लिख देता हूँ। ये जैसे सोल्यूशन का वैल्यू 1 लीटर लेंगे तो मोल ही किसके बराबर हो जाएगा, m को। आपने क्या लिया, 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर मतलब 1000 ml ले लिया। जैसे आपने 1000 ml लिया तो क्या आ गया, मोल और मोलरिटी इक्वल हो गई, मोल इक्वल टू m हो जाएगा, 1 लीटर m हो गया। तो ये सोल्यूशन का होगा, ये किसका होगा, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो क्या पता कर लें, सोल्यूशन का अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या पता चल जाएगा, यहाँ 1000 में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, सोल्यूशन का मास पता चल जाएगा, है कि नहीं। सोल्यूशन का क्या पता चल जाएगा, मास। तो सोल्यूशन के मास में, ठीक है, मोल पता सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, मोल पता है, मोल कितना है, m है यहाँ पे, तो m मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग सोल्यूशन मतलब सॉल्यूट का मास पता चल जाएगा। तो सोल्यूशन का मास इनटू सॉल्यूट का मास, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय किससे कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये ml में आएगा तो हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो यही तो हम लोग फार्मूला था क्या, छोटा m इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल, m क्या हो गया, मोल ही हो गया, नंबर ऑफ मोल, है कि नहीं। और वेट ऑफ किसमें, सॉल्वेंट इन kg में, 1000 क्यों डिवाइड किया, kg में लाने के लिए, बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे यही आप क्या है, डेंसिटी दिया था अपन, ये किस में आ जाएगा, मास ग्राम में आ जाएगा, ग्राम में आते ही ये, लेकिन सोल्यूशन का मास आएगा इतना, और उसमें से क्या घटा दें, सॉल्यूट का मास घटा दें, और जाहिर सी बात है उसको kg में बनाने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, ऊपर पहुंच जाएगा। तो डेफिनेशन ही थी क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो वही चीज लिखा गया, बस सोचने की थोड़ी क्षमता होगी, आप सीधे याद कर लें। और क्वेश्चन मैंने आपको कई बार ऐसे करा चुका हूँ पिछले कई बार उसमें, इसलिए डायरेक्टली मैं फार्मूला यहाँ लिखना था, ओके। तो ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट जो हम लोग रिलेशनशिप है, देखो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो रिलेशन है, ये रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये और छोटा m, ये रिलेशन की बात करते हैं। और एक और इसमें होगा m ऑफ सॉल्वेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मॉलिक्यूलर मास MW ऑफ सॉल्वेंट, MW किसका है, सॉल्वेंट का, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बार ऐसा यूज होगा, हर एक जगह सॉल्यूट का यूज होता था, यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो यहाँ छोटा m इक्वल टू हो जाता है ये, तो छोटा m इक्वल टू होता है, छोटा m मतलब मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन m ऑफ किसका होता है, सॉल्वेंट का। ये ध्यान रखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज MW किसका है, ये सॉल्वेंट का है, ये पहली बार चेंज है,
यहाँ पहली बार ये क्या सॉल्वेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली लगाना पड़े तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये लास्ट वाले दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट खैर सब है, आपको आना तो चाहिए तीनों चारों जो हमने पढ़ाया, लेकिन लास्ट वाला क्या है आपको स्पेशल आना चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल फार्मूला करके लिख दिया था कि ये स्पेशल फार्मूला है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, मैं इस बेसिस पे क्वेश्चन लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। पहला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। क्वेश्चन लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2 बता दिया है। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, then calculate परसेंट। पहला क्वेश्चन है देन कैलकुलेट, तो सबसे पहले जो हम लोग है कैलकुलेट करना है छोटा m, दूसरे नंबर पे कैपिटल M, तीसरे नंबर पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फोर्थ नंबर पे परसेंटेज वेट बाय वेट। ये हम लोग कैलकुलेट करना है। ओके, देखो सब लोग बहुत सिंपल है। पानी बरसने लगा क्या? चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखें फटाफट। तो पहला अगर बात करें, पहला हम लोग जो है, क्योंकि अपन लोग क्या दिया, मोल फ्रैक्शन दिया है, तो देखो अपन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, मतलब I2 को दिया बेंजीन में। ठीक है, तो कितना 0.2, तो सोचो आप कितना I2 का कितना है 0.2 दिया है, तो बेंजीन कितना हो जाएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन का समीशन कितना होता है 1। किसी पर मोल फ्रैक्शन आप हम लोग कहें I2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, यहाँ पे I है I2। एक चीज और दिया, मॉलिक्यूलर मास I2 का दिया है, I = लिखा है कितना 127। ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दिया है, ये I2 प्लस मोल फ्रैक्शन बेंजीन ये B लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये कितना दिया I2 का 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, तो समझ रहे हैं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, जब निकालेंगे 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.8। ओके, इसको हटा देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 का कितना हो गया, ये 0.2, और बेंजीन कितना हो जाएगा 0.8, डायरेक्टली याद रख लेंगे। तो अपन पहला वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, स्मॉल m मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना 1000 m ऑफ सॉल्वेंट, m सॉल्वेंट का चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का कितना दिया 0.2, और ये कितना सॉल्वेंट कितना 0.8 हो जाएगा, इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना m ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, बेंजीन का कितना होता है C6H6, कितना 12 6 72, या अपन 72 प्लस 6 कितना होता है, तो 12, इसका 12 होता है, 12 6 का कितना 72, एंड कितना हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1 6 ही होगा, 1 6 का, तो कितना हो जाएगा 78, तो डिवाइड बाई किससे 78, ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.2, ये आ जाएगा मोलैलिटी का, मोल पर केजी। अगर यूनिट कभी पूछेगा तो मोल पर केजी, मोलैलिटी है तो मोल पर केजी होता है। आप एक बार देख लीजिए 1 सेकंड के लिए। ओके, मैं हटा देता हूँ। सब कुछ पता हो चुका है आपको, ये बड़ा, ये क्या आ गया, छोटा m आ गया। आप बड़ा m निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बड़ा m
बड़ा एम निकाल सकते हैं। बड़ा एम कैसे निकाल सकते हैं? तो छोटा एम इसमें रिलेशन होता है, छोटा एम इक्वल टू एक और ये रिलेशन होता है, छोटा एम इक्वल टू 1000 कैपिटल एम, हमको कैपिटल एम निकाल लेते हैं, अपान क्या है 1000 डी माइनस कितना एम, एम एब्सोल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट था। एक हम लोग ये क्या है मोलरिटी है, एम क्या है कैपिटल एम, ये मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट है। ओके ठीक है, एम एब्सोल्यूट लिख दिया, मतलब मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट। और मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट I2 था, I2 का कितना हो जाएगा 1 का 127 होता है इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा इकाई का, कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा। ओके रख देते हैं, ये कितना निकाले हैं 3.2 इक्वल टू 1000 कैपिटल है, यही निकालना ही है 1000 इंटू कितना डी कितना दिया था 1.2 माइनस एम कैपिटल एम ही निकालना है इंटू क्या है एम एब्सोल्यूट, एम एब्सोल्यूट कितना है 254 ये। ओके चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.2 इंटू 1000 इंटू 1.2 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 254 कैपिटल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 एम। ओके 1000 एम। अब जो ये मल्टीप्लाई करके बताइए, एक सेकेंड में आप बताइए। ओके तो मल्टीप्लाई करके आप बता दीजिए कितना आता है। 3.2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.2 से। तो आप मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे 384 हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रहा है 3, वैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है फटाफट भी 3840 आ रहा है, और इसको ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा 1000 कैपिटल एम प्लस हम लोग क्या होता है, जैसे आप क्या करेंगे 3.2 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 254 से, 3.2 इंटू 254 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 812.8, कितना आ जाता है 812.8 एम आ जाता है। ओके तो ये जैसे आप करेंगे 3840 ये 1000 मतलब कितना हो गया, यहाँ से देख लीजिए 1812 है कि नहीं 0.8 एम। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा कैपिटल एम, तो कैपिटल M इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास तो 38 कितना है 3840 डिवाइडेड बाई कितना है 2.118 कितना आता है 2.118। तो एक बार एनालिसिस कर लीजिए, छोटा m देखो 3.2 आया है और बड़ा m यहाँ पे कितना आया है 2.118। ठीक है तो कुल मिला के डेंसिटी पे डिपेंड है। अगर बात करें छोटा m कितना है 3.2 आया था और बड़ा m कितना आता है 2.118। ओके देख लीजिए एक बार कहीं गलत तो नहीं हुआ है जोड़ने में या किसी में। ओके 3.2 मल्टीप्लाई 1/2 करीब आता 3. इतना डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है चलो अब एक बार अगर आप बड़ा m आ गया, अगर एक बार बड़ा m आ गया कैपिटल M आ गया तो सारा निकाल सकते हो, क्योंकि आपका फार्मूले में सिर्फ रखना है। फार्मूले में क्या है परसेंटेज, अगला हम लोग क्या है ये अगर क्या है ऐसे कैपिटल M इक्वल टू कितना था 10 इंटू कितना था परसेंटेज 10 बाई क्या था कैपिटल M MW मतलब वेट एब्सोल्यूट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब आप क्या निकालोगे कैपिटल M आ गया, यहाँ क्वेश्चन दिया है कैपिटल M जो भी निकाल लिया आपने, कितना निकाला है 2.118।
10 बाई मालिकुलर मास आप पता है 257 होता है, 254 अभी अभी देखा था, 254 मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, और इनटू कितना, ये क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से निकल जाएगा जो भी आप करोगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.118 इंटू कितना 254 डिवाइड बाई 10। ये देख लो करीब कितना आता है 2 पॉइंट, देखो मल्टीप्लिकेशन का काम आपका है 2.118 मल्टीप्लाई बाई कितना 254, ठीक है, कितना आता है 537.9 कह सकते हैं, 538 आता है, 538, ठीक है, डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 53.8%। ये आ जाएगा। अगर ये आ गया तो आप ये भी निकाल सकते हैं परसेंटेज W बाई W। हम लोग ये परसेंटेज W बाई V इक्वल टू कितना होता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू कितना 10 से मल्टीप्लाई किया था, नहीं डेंसिटी से, क्या है डेंसिटी से ये, क्योंकि अब आपको ये निकालना है तो क्या ये तो गिवन है कितना 53 या 54 रख देते हैं करीब में, 53 ये 53.8 और 54 रख देते हैं करीब में। ओके, ये है परसेंटेज वेट बाई वेट, डेंसिटी दिया है 1.2, यहाँ से निकल जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 डिवाइड बाई कितना 1.2। जो भी आंसर आता है ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए सब एक एक करके फार्मूले से निकाल सकते हैं। कितना है 54 पॉइंट कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 1.2 45 आ जाता है, कितना आया था करीब 45% आ जाता है। अब देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना फार्मूले में लगा के। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है आज हम लोग अगला डाइल्यूशन, हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं, डाइल्यूशन का। ओके,